हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके जॉब सेंटर पर। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क की शुरुआत कर चुके हैं, उसकी एक वीडियो अपलोड भी की जा चुकी है। आज हम उसी वीडियो को जहां पे छोड़े थे, जिस क्वेश्चन से छोड़े थे, उसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे इस वीडियो का। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और कहीं समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, उसका निदान हम जरूर करेंगे। आते हैं, शुरुआत करेंगे हम आज की इस वीडियो का उसी लेवल के कुछ क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के पहले उसे भी देखें, बेहतर होगा समझने के लिए। जैसे उस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था शायद क्या कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 18, 24 तथा 36 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू किए, किंतु काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी अथवा सी, कोई भी हो, मतलब छोड़ करके काम भाग गए। बताएं काम कितने दिन में पूरा हुआ। उसी सेम बेसिस पर एक क्वेश्चन आता है, बस एक वर्ड का केवल अंतर होता है। जैसा कि ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 18, 24 तथा 36 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू किए, परंतु काम पूरा होने से 1 दिन पहले ए तथा 2 दिन पहले बी काम छोड़ दिए। काम कितने दिन में पूरा होगा। इसके पहले वाला जो सवाल था ना बंधु, हमारा कुछ ये था कि तीनों एक साथ काम शुरू किए, किंतु काम शुरू होने के 2 दिन बाद तथा 3 दिन बाद, वो बाद में छोड़ रहे थे। और ये काम पूरा होने से पहले छोड़ा जा रहा, वो शुरू होने के बाद छोड़ा जा रहा था, यहां पे पूरा होने से पहले छोड़ा जा रहा है। आपको हम एक प्रवचन देंगे 1-2 मिनट का, ध्यान से सुनिएगा। आई थिंक इसके बारे में समझ में आ जाएगा। वैसे क्या करना है वो तो बताया नहीं जाए तो क्या है, 2-4 सेकंड का खेला है, लेकिन फिर भी मेरी आदत जो है वो तो हम अपना छोड़ नहीं सकते। प्रवचन पहले मेरा सुनिए। अगर मैं कहूं कि मैं अपने घर में, मतलब आप ही के यहां मान लीजिए मैं काम कर रहा हूं, और मैं कहूं कि मैंने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, मेरा मजदूरी दीजिए, तो आप फुट से कह दीजिएगा कि हाँ 2 दिन बाद, मतलब कि 2 दिन आप किए हैं, लीजिए मजदूरी, घर जाइए। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं आपका काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ रहा हूं, मेरी मजदूरी दीजिए, आप किस बेसिस पर हमें मजदूरी दीजिएगा। मैं अगर कहूं आपसे कि मैं आपका काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा हूं, हमें मजदूरी दीजिए, तो आप हमसे पूछिएगा ना कि कै दिन काम किए थे आप, या कै तारीख से आ रहे थे। तो वहां पे तो चलिए फिर भी हम बता देंगे कि हाँ हम इतने तारीख से आ रहे थे, तो फिर आज का डेट आप देखिएगा, उसके बेसिस पर आप मजदूरी दे दीजिएगा। लेकिन इसमें जहां पे कोई डेट नहीं है, किस तिथि को काम शुरू हुआ, ऐसा कुछ थोड़ी ना इसमें दिया जा रहा है। किस तिथि को काम समाप्त हो रहा था ये भी नहीं बताया जा रहा। बस ये कह दिया गया कि काम पूरा होने से 1 दिन पहले। अब कै दिन में काम पूरा हो रहा था आपको बुझा रहा है? नहीं। तो जब यही नहीं बुझा रहा है कि कै दिन में काम पूरा हो रहा था और 1 दिन पहले, तो ओकरा से 1 दिन कम करके हम देंगे, तो आप कैसे इनको हटाइएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम बंधु ये काम करते हैं क्या कि जब भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में कोई भी बंदा अगर काम पूरा होने से 1-2 दिन पहले भागेगा ना, तो आप काम क्या करिएगा, उसके 1 दिन वाला, अगर 1 दिन पहले भागा तो, या फिर 2 दिन पहले भागा है तो 2 दिन वाला काम इंक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। और हाँ, बढ़ाइए तो उसको भागने मत दीजिए। आप अगर अपनी ठेठ भाषा में समझने की कोशिश करें ना, तो ये एक प्रकार से सोच लिया जाता है कि अरे काहे ले ससुरा तू भागेगा, 2 दिन और ही रुक जा, ले ले भले और एक्स्ट्रा मजदूरी, एक्स्ट्रा पैसा देके उसको रोक देते हैं एक प्रकार से। ये अपने सोच में केवल रोकते हैं। सोच में रोकने का मतलब ये है ना कि कमवा बढ़ा देते हैं, कमवा बढ़ा दिए तो फिर रखेंगे उसको जरूर। कैसे देखते हैं। हालांकि शुरुआत तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ए, बी, सी तीनों का टाइमिंग दिया गया है 18, 24 और 36 दिन का। निकालेंगे टोटल वर्क अपना, 72 आएगा। पहले भी निकाल चुके हैं, आप याद कर दिए 18, 24, 36 का 72 होता है। नहीं तो फिर वही कहानी है, 18 के पहाड़ा में 36 तो चलिए आता है, 24 नहीं आता, मतलब 24 के पहाड़ा में ही नहीं आता है, तो 36वां का डबल करेंगे पहले। 72 आ गया ना, हो गया। नहीं आता तो 36 का ट्रिपल करते, यानी 36 तिया करते, 108 पे जाके चेक करते। हालांकि पहले ही 72 पे आ जा रहा है, तो कहाँ आगे बढ़ना है। अब यहाँ से क्या करना है, ये कै रोटी खा रहा है, 18 चौका 72, मैंने रोज 4-4 रोटी, ये रोज 3-3 रोटी, और ये रोज 2-2 रोटी खा रहा है। अब यहाँ से मेन काम चालू होता है हमारा
इस क्वेश्चन में क्या पहले पहले भागे हुए हैं, तो हम यहां पे आपको समझदारी के लिए लिख दे रहे हैं कि चूंकि ए तथा बी है ना, काम पूरा होने से पहले भागे, पूरा होने से पहले भागे, इसलिए शेष काम मत लिखिए यहाँ पे आप, बशर्ते अपने नजरिए में मतलब बैठा लीजिए कि नया काम लिख देते हैं। नया काम मतलब अब पहले भाग रहा है तो हमें आइडिया ही नहीं लग रहा कि किस बेसिस पर उनको दे के भगाएं, तो आप भगाइए मत। वो जितना 2 दिन में या 1 दिन में खाते उतना काम दे करके कमवा बढ़ा लीजिए, बढ़ा करके रोक दीजिए उनको। रोकने का मतलब ये है कि फिर भागा लगा दीजिए तीनों से, भला ही भाग गए लेकिन भागा तीनों से लगाएंगे, क्योंकि उनके लिए हमने मजदूरी यहाँ पे बढ़ाने का काम किया है। देखिए बढ़ा रहे हैं नया काम लिख करके। नया काम आपका क्या हो जाएगा, तो 72 प्लस कितना, देखिए ध्यान से, 1 दिन पहले ए भागा था तो 1 दिन में वो 4 एकम 4 रोटी खाएगा। 1 गुणे 4 लिख देते हैं यहाँ पे, आप समझिएगा 4 एकम 4 है, ये ए का हो गया। अब प्लस बीओ भागा है ना पहले ही, बीओ 2 दिन पहले भागा है तो इसका 2 दिन का काम दे देंगे यहाँ पे। 2 दिन में कई गो रोटी मारता ये, 3 गो तो रोज खा रहा था, तो 2 दिन में 2 तिहाई 6 गो रोटी खाता ये। तो टोटल कितना हो गया बंधु, 72 प्लस 4 और प्लस 12, सॉरी थोड़ा दिमाग मेरा एक्स्ट्रा चलता है। 2 दिन में या 3 लिखने का तो 3 दूनी 6 मार दिए थे डायरेक्ट। खैर तो टोटल काम कितना हो गया आपका, 72 और 4 76 और 76 और 6 82, टोटल 82 को काम जो पूरा होगा, बस बात खत्म। जो पूरा होगा लिखिए, या हम टीचर हैं आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। यही जो नया काम आया है, तीनों से भागा मार दीजिए। तीनों से भागा, आपके दिमाग में ये बात जरूर चलेगी कि जब हई भाग गए तो कहाँ भागा करवाएंगे। तो ध्यान से बंधु, इसीलिए तो हम आपको प्रवचन दिए हुए थे। अगर मतलब 1 दिन और 2 दिन बाद भागते ना तो मतलब घटा दिया जाता, 4 रोटी इसका घट जाता, 3 दूनी 6 रोटी उसका, 10 गो रोटियां घट जाता, 62 रोटियां बचता, वो अकेले सी का बचता। लेकिन कब, जब 2 दिन 1 दिन बाद भागे होते। ये पहले भागे हैं तो पहले जब भागेंगे तो काम बढ़ेगा, मतलब जोड़ा जाएगा उसी बेसिस पर, और जब जोड़ा जाएगा तो भागा तीनों से होगा। दैट मीन्स जो पहले भागे थे उनसे भी भागा किया जाएगा। जैसे क्या है, ए भी 1 दिन पहले भागा था, बी भी भागा था 1 दिन पहले, दोनों का काम आप बढ़ाए हैं तो दोनों भी मौजूद रहेंगे भागा देते वक्त। सी तो रहबे करेगा बेचारा, वो तो कहीं गईबे नहीं किया है। ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, बिकॉज आप उनका काम बढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर काम उनका घटाते ना तो नहीं रहते। ध्यान से, तीनों से भागा मारेंगे तो तीनों मिलकर कई गो रोटी खाएंगे, देखिए 4 3 7 2 9 गो, तो आंसर आपका आ जाएगा 9 9 81.1/9 दिन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो ना तो एक सवाल और ही हम ले रहे हैं, टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं यहाँ से। थोड़ा ध्यान से बंधु, कुछ नहीं करना, बस इतने ध्यान रख लेना है, इतना ही बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर 1 2 दिन पहले भागेगा, जो पहले भागेगा उसका काम जोड़ा जाएगा, और जिसका काम जोड़ा जाएगा वो लास्ट तक भागा भी लगाएगा। मेन फाइनल वर्क इसका यही है, फाइनल काम आपका यही है। ध्यान से, एक और सवाल, ए बी तथा सी, ई नमवा बदलिए, कहिए से ए बी सी डी चल रहा है, पी क्यू तथा आर कर लेते हैं। पी क्यू तथा आर किसी काम को क्रमशः 12 15 तथा 20 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू किए, किंतु काम पूरा होने से 2 दिन पहले पी तथा 1 दिन पहले आर काम छोड़ दिए। काम कितने दिन में पूरा होगा, बिल्कुल वही है, बशर्ते थोड़ा सा नया डेटा है इसमें। सवाल पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बंधु कि पी क्यू तथा आर किसी काम को क्रमशः 12 15 तथा 20 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू किए, परंतु काम पूरा होने से 2 दिन पहले पी तथा 1 दिन पहले आर काम छोड़ दिए। अब यहां से करेंगे क्या हम लोग, ज्यादा कुछ खास नहीं करना है आपको, बिल्कुल वही जो पहले वाला काम था वो करिए। पी क्यू आर कितना था, 12 15 20, एलसीएम निकालेंगे। 12 के पहाड़ा में ना 15 20 कोनो नहीं आता, और 15 के पहाड़ा में भी कोनो नहीं आता, तो हम यहाँ से हालांकि बड़का का सहारा लेंगे, डबल करेंगे। 20 दूनी 40, 40 भी नहीं आता 12 15 में, तो फिर 20 तिहाई 60 करेंगे, 60 आता है, 15 चौका 60 है, 20 तिहाई 60 भी, तो आराम से लघुत्तम आपका 60 हो गया। हालांकि ना आए ना तो आप ऐसे वाला मोडवा अपना लीजिए, बेहतर रहेगा लघुत्तम निकालने का। अब क्षमता निकालेंगे, 12 5 60 तो पी 5 रोटियां, क्यू का 15 चौका 60 तो 4 रोटियां,
और ये 20 तिहाई 60, तो ये 3-3 रोटियां। मतलब ये चला कि अगर पी अकेले खाए तो 5 रोटी खाएगा, क्यू अकेले खाए तो रोज रोज 4 रोटी खाएगा, और आर अकेले खाए तो रोज रोज 3-3 रोटी खाएगा। अब अगर पूछा होता कि तीनों मिलके कई दिन में, तो सीधे ठोक देते 5 4 9 3 12 से आंसर। लेकिन ध्यान से कह क्या रहा है कि काम पूरा होने से 2 दिन पहले पी भाग गया और 1 दिन पहले आर भाग गया। पहले भागा है तो काम बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले भागा है तो आपके पास बंधु या आइडिया होता ही नहीं कि कौना बेस पे आप उसको काम दीजिएगा, किस बेसिस पर उसको उसकी मजदूरी घटाइएगा या फिर उसकी रोटियां घटाइएगा। तो आप जब पहले भागे ना, जो बंदा पहले भागेगा आप उनको जोड़ते चले जाइए। हो सकता है कभी सवाल आएगा ऐसा भी कि कहीं में एगो पहले भाग रहा होगा, एगो 2-4 दिन बाद भाग रहा होगा, उसके बारे में भी हम सोचेंगे। पहले इस पर आराम से फोकस करिए। दोनों बंदे, एगो 2 दिन पहले भागा है, एगो 1 दिन पहले भागा है, उनका हम काम दे देते हैं। क्या लिखेंगे कि चूंकि 2 डे पहले, छोड़िए ना दिनवा तो बुझाइए रहा है, यहाँ पे केवल ऐसे ही लिख दे रहे हैं आपको समझदारी के लिए कि पहले भागा है तो जुड़ना है कि पी तथा आर पूरा होने से पहले भाग गए। काम पूरा होने से पहले भागे, ये दोनों पहले ही भागल है, तो दोनों का कमवा जोड़ेंगे और साथ में रखेंगे, दोनों को रखेंगे। हई तो बेचारा क्यों रहबे करेगा, क्योंकि ये कहाँ भागा है। ये जो भाग रहे थे ना, इनको भी पकड़ के रखेंगे, है ना। तोरा को हम काम दे रहे हैं ज़्यादा, तो मजदूरी ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, काम पे रहो, वरना हमारा मैथ बिगड़ जाएगा। तो उसको पकड़ के रख लेते हैं। तो रखते हैं तो कैसे, कमाओ बढ़ाइए पहले तब ना रखिएगा, तो बढ़ा देते हैं आराम से। नया काम लिख करके, नया काम हमारा कई गो हो गया बंधु, तो 60 प्लस देखिए, पी 2 दिन पहले भागा था तो 2 5 10 रोटी इसको एक्स्ट्रा दे दीजिए। अब बार बार गुना करके नहीं लिख रहे हैं, ध्यान से। पी 2 दिन पहले भागा था ना, तो 5-5 रोटियां खा रहा था, 2 5 10 रोटी एक्स्ट्रा इसका करिए। अब प्लस आर जो था आपका 1 दिन पहले भाग रहा था यहाँ से 1 दिन, तो 1 दिन में ही आर 3 गो रोटी खाता ना, तो 3 एकम 3 रोटी इसका ज्यादा करिए। तो टोटल आपका काम हो गया यहाँ पे अबरी बार 73 गो। अभी 73 कमवा अगर करवाएंगे तीनों से, क्योंकि तीनों को रोक दिए हैं, ध्यान से, तो समय निकाल के लिख दीजिए यहाँ पे, इसलिए समय बराबर, यानी पूरा होने का समय, चाहे जो उन्हें कुछ समझना है आप समझिए ना, क्या दिक्कत है। 73 बटा में तीनों से, बिकॉज आपने उनको रोकने के लिए ही एक्स्ट्रा रोटियां बढ़ाई हुई हैं। ध्यान से, तीनों से भागा मारेंगे, 5 4 9 3 12 से, पूरा नहीं कटेगा फिर से, तो 12 6 का 72, 6 बार में तो कटेगा ना 72। अभी 1 बचेगा, ऊपर जाएगा, बटा में 12 दिन, मतलब 6.1 बटा 12 दिन। थोड़ा ध्यान से इत्मीनान से करना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, इसी में सेम सवाल, एक बार कह देगा कि काम शुरू होने से 2 दिन बाद, और एक को कह देगा काम पूरा होने से 1 दिन पहले भाग गया। ध्यान से, जौन 2 दिन पहले भागेगा ना, उसी को केवल रोकेंगे और उसी का कमवा केवल बढ़ाएंगे। और जौन 2 दिन 4 दिन बाद भाग रहा है, करे में कहीं ले रोकेंगे हम। 4 दिन बाद माने 4 दिन काम किए हो, मजदूरी लो, घर जाओ। और कौनो अगर कह देगा हम 4 दिन पहले जा रहे हैं, तो पहले नहीं जाने देंगे बंधु, क्योंकि पहले जाएगा तो हमारा मैथवे नहीं बन पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको रोक देंगे। और रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे, कौना एग्रीमेंट पे रोकेंगे, तो ऊपर काम बढ़ा दिया जाएगा, माने उसकी मजदूरी बढ़ा दी जाएगी, और तब रोक के भागा ठोका जाएगा। देखते हैं उस सवाल को भी। तीनों एक साथ काम शुरू किए, सेम ऐसे ही आंकड़ा रहने देते हैं, बार बार लिखेंगे तो थोड़ा सा अब हम यूट्यूब, अब हमारे पास हाउ बोर्ड अभी नहीं है, धीरे धीरे हो ही जाएगा, अगर आप लोगों की दुआ होगी तो टेंशन नहीं लेना है। तो अब इसमें बार बार लिखना पड़ रहा है बंधु, तो टाइमिंग कटेगा, इस वजह से एक ही सवाल में तनी तनी इधर उधर करके कर रहे हैं। ध्यान दीजिए इस पर, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। पढ़ाई समझ में आएगी ना अगर हमारी आप लोगों को, तो वो भी किना जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, माने खरीदा जाएगा। थोड़ा ध्यान से, तीनों एक साथ काम शुरू किए, परंतु काम पूरा होने से नहीं, पहले शुरुआत ऐसे करिए, यहां से बदल जाएगा, परंतु ऐसा मिटाइए दे रहे हैं, नया में ये सब फिर से बना लिया जाएगा, एक में क्या टेंशन है। तीनों एक साथ काम शुरू किए, परंतु काम शुरू होने के, देखिए शुरू होने के 2 दिन बाद पी तथा काम समाप्त होने से 1 दिन पहले क्यू काम छोड़ दिए। बताएं काम कितने दिन में पूरा होगा।
काम कितने दिन में पूरा होगा। बात को समझिए, ये मैं दोनों मिक्स कर दिया है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, दिमाग ज़्यादा नहीं दौड़ाना है। हमें वो जो बात बता दिया आपको ठेठ भोजपुरी भाषा में ना, बिहारी भाषा में, वह असर है। बिहारी हम मैथ में तेज होते हैं, कहाँ हैं हम दिमाग लगाना जानते हैं। दिमाग जो आपको लगा के बता दिया गया ना बंधु, आप उसके सहारे चलिएगा तो मुंह से बनेगा, ये मेरी गारंटी है। हमने अपने थंबनेलवा पे वो बात लिखा हुआ है कि अब मैथ बनेगा बिना कलम उठाए। सच में बिना कलम उठाए बनेगा। हम तो मास्टर हैं, बिना लिखले कैसे समझा सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आ जा रहा है ना तो डायरेक्ट उड़ाइए, टाइम मत दीजिए उस पर। बता रहे हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहला और आखिरी काम तो ये वाला आपको करना है। एलसीएम कम से कम निकाल लीजिए PQR का। PQR क्या क्या था, 12, 15, 20। प्रैक्टिस इतना कर दीजिए कि 12, 15, 20 का है तो फिर एलसीएम के लिए एग्जाम हॉल में सोचना ना पड़े, डायरेक्ट आप 60 लिख लीजिए वहां पे। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है बंधु। 4:50 का दौड़ बना के जाइएगा तो कहीं 5:45 वाला दौड़ निकलता है, और 4:45 या 4:50 तक दौड़ बनाने के लिए रोज मेहनत करना पड़ता है। तो आप मैथ को भी वैसा ही समझिए, रोज मेहनत करिए, ये आपके अनुसार चलेगा। आप इसके अनुसार नहीं चलेंगे। अगर आप मेहनत अपना ढंग से करते हैं तब। थोड़ा सा ध्यान से बंधु, कोई भाभा नहीं होता है। हम भी किसी माँ के पेट से ही पैदा हुए हैं, आप ही की तरह। हमारे पास भी 2 ही पैर है, हमारे पास भी 2 ही हाथ हैं, हमारे दिमाग का भी वजन उतना ही है जितना आपके दिमाग का है। तो अंतर कहाँ है? हो सकता है हमने बचपन में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत किया हो, आप थोड़ा सा कम किए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बंधु। आप बचपन में ना किए ना, अरे बचपन में तो कैसे दिमाग हम लोगों का छोटा सा रहता है या फिर कमजोर रहता है। तो जब बचपन में मेहनत किए हैं तो उसका अभी एकदम इतना मजा आ रहा है। अब बड़ होकर मेहनत करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। तो मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपनी कमजोरी नहीं समझने देना है कि हम साला बचपन में नहीं पढ़ पाए, बड़ा दिक्कत हो गया। अरे कुछ नहीं, सोचने में जितना टाइम दे रहे नहीं, बात सोचने में उतना देर कलम कापी उठा के बैठ जाइए ना, लूब लूब मैथ बनेगा। हम यहीं पे हैं। तरीका में अगर आपको कहीं भी फाल्टिंग नजर आ रहा है, हमसे मिलिए, हमसे संपर्क करिए। कमेंट बॉक्स हमारा खुला है, हम आपका निदान जरूर करेंगे। हमारे कमजोर विद्यार्थी सबसे प्यारे विद्यार्थी, हम बार बार चीख चीख के कहते हैं किसी से भी। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे विद्यार्थी आते हैं बंधु ना, जिनको मैथ का एम नहीं पता होता है, अब वो लास्ट में नौकरी लेके जाते हैं यहाँ से। तो ध्यान रखना है, बस हिम्मत रखे रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि केवल हिम्मतें बनाने से ना होता है, उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करना पड़ता है। आप मेहनत करिए। नौकरी किसकी औकात है कि आपसे छीन ले जाएगा? आप छीन के लाइएगा दूसरे की नौकरी। थोड़ा सा ध्यान से, बस मेहनत ढंग का करते रहिए, लगे रहिए। आपका कोई दूसरा और कोई काम नहीं है। पढ़ाई के अलावा स्टूडेंट लाइफ में आपके पास दूसरा कोई भी काम नहीं है। दूसरा कोई काम भी होगा तो पहला प्राइमरी काम आपका ये है, मेहनत करिए। दूसरी बात, आपकी जो परिस्थितियां हैं हम समझ सकते हैं, उन परिस्थितियों को अपने पढ़ाई के आड़े मत आने दीजिए। सब कुछ करिए। हमारे पास 24 आवर्स होते हैं और नौकरी 4 घंटे की पढ़ाई से भी मिल जाती है। तो थोड़ा सोना कम कर दीजिए। मान लीजिए परिस्थितियां वैसी हैं तो सोइए कम। ये मोबाइल पर जो इधर उधर की चीज़ें देखने में आप टाइम वेस्ट करते हैं, उस पर कम वेस्ट करिए। खेल कूद पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए आप। अगर परिस्थितियां वैसी हैं तब 4 घंटा बचता, 4 घंटा 3 घंटा निकाल के रोज रेगुलर पढ़ते रहिए। नौकरी नहीं होगा। अब बंधु ना ध्यान दीजिएगा ना, तो जो जिस परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, शायद आपके बाल बच्चे भी उसी परिस्थिति से गुजरेंगे। तो कम से कम इतना जरूर सोच करके रखिए कि जिस परिस्थितियों का सामना हम कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे ना करें। हम ज़्यादा किसी को मोटिवेशनल बातें नहीं बताते हैं, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। ये फालतू का हम किसी भी सेक्टर में हवा पानी नहीं बनाना चाहते हैं। आपको हम मोटिवेट क्या कर सकते हैं? आपको खुद से समझ में नहीं आता है कि बगल में अगर हम देखेंगे एक नौकरी वाले परिवार में और एक ऐसे जो मतलब 2 प्राइवेट बेचारा काम कर रहा है उसके परिवार में, दोनों में आपको एक अंतर नज़र आ जाएगा। उसका बेटा वहीं पे आपका मौज मस्ती करता नजर आएगा, और जो प्राइवेट बेचारा जॉब कर रहा है उसका वैसे ही बाप के काम में अपना हाथ बटा रहा होगा। तो इससे परेशान नहीं होना है, इससे परेशान नहीं होया जाता है कि वो ये कर रहा है, हम कहाँ ये कर रहे हैं। आप उसी को क्यों मतलब अपना एग्जाम्पल बना के रखे हैं? आप आगे बढ़िए ना, आप उससे आगे निकलिएगा। इसकी गारंटी तो हम दे रहे हैं आपको। आप उस बंदे से आगे निकलिएगा, भले ही आप कमजोर गरीब घर से बिलोंग करते हैं, क्या मतलब है? आप सही सेक्टर में मेहनत करिए, आगे आप निकलिएगा।
तो थोड़ा ध्यान देना इस बात पर। ये मोटिवेशनल, हम आपको मोटिवेट क्या कर सकते हैं? जब तक आप अपनी परिस्थितियों से मोटिवेट नहीं हो जाइएगा या नहीं हो सकते हैं तो हम क्या आपको करेंगे? बशर्ते आप अपने दिमाग में एक के बाद बैठा लीजिए ना कि जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं हमारे बाल बच्चे नहीं गुजरने चाहिए। अगर पिता हमारा साइकिल से चला, हम आज मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, तो हमारा बेटा 4 व्हीलर से चलना चाहिए। थोड़ा ध्यान से, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहते हैं। आते हैं इधर बंधु, ध्यान से क्या कह रहा है कि PQR किसी काम को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू किए, परंतु काम शुरू होने के 2 दिन बाद P भाग गया। मतलब इसका आंकड़ा आपको मिल गया कि अच्छा ये 2 दिन बाद भागा है। मतलब देखिए एक और पहले क्षमता निकाल लीजिए साइड में, 12 5 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। अच्छा वो 2 दिन बाद भागा है तो 5 दूनी 10 गो रोटियां खा के भाग गया। 5 दूनी 10 रोटी खा के भाग गया। बचा कई गो? 50 गो। 50 कौन कौन खाएगा? तो Q तथा R। तब तक बीच में पता चला कि लो काम समाप्त होने से 1 दिन पहले Q वो भाग गया। तो हाउ भागा तो ठीक था। 2 दिन बाद भागा है। 2 दिन बाद माने 2 दिन का कम ऊपर घटा के हटा दिए, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन Q जो 1 दिन पहले भागा ना बंधु, इसका डेटा आपको कंफ्यूज करेगा। तो कंफ्यूजन में कहाँ पड़ना है? रोक देंगे कि रुको, 1 दिन पहले कहाँ जा रहे हो? काम करवा लो, ढलैया करवा लो मकान की, पूड़ियों कल मिलेगा, ले लो, एक्स्ट्रा मजदूरी ले लो, वो करे कमवा बढ़ाएंगे, हो गधा का काम घटा के हटा देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि P 2 दिन पहले भागा। आराम से चलिए ना, आपको सेपरेटे करके बता दे रहे हैं। चूंकि P 2 दिन पहले भागा इसलिए शेष वर्ग यहाँ से निकलेगा, शेष काम। तो शेष कितना? 60 माइनस 5 दूनी 10, 50 गो काम बचल था। तब तक यहाँ से क्या हुआ? ये आपका डेटा खत्म। मतलब ये P का कहानी खत्म, ध्यान रखना है। क्योंकि 2 दिन बाद, सॉरी पहले लिखा जा रहा है, अधाल है हम भी, बाद भागा था, सॉरी बंधु। P 2 दिन बाद भागा था, तो 2 दिन बाद भागा तो 2 दिन का काम हमें पता चल गया कि 2 दिन में 5 दूनी 10 रोटी खैले है, 10 को घटा के हटा देते हैं उसका, माने P खत्म। अब जो ये 50 रोटियां बचा हुआ है ना आपका, ये बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ Q तथा R के लिए, क्योंकि P 2 दिन बाद भाग चुका है। अब Q तथा R के लिए 50 को बचल था रोटियां, तब तक पता चला कि हो गधा 1 दिन पहले भाग रहा है, तो आराम से ले लेंगे ना। अब यहां से फिर से क्या है कि Q 1 दिन पहले भागा और 2 दिन बाद था, पहले लिखा गया था उस वक्त, 1 दिन पहले भागा, इसलिए नया काम। ये कहूँ में आप लिख सकते थे, एक ही में लिखेंगे, ऐसे लेंदी थोड़ी ना करेंगे, हम आपको समझा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है इस वजह से। इसलिए नया काम कितना हो जाएगा बंधु? तो 50 और प्लस Q का 1 दिन का कमवा दीजिए। 4 रोटी था ना इसका, 4 रोटी बढ़ा दीजिए, 54 हो गया। और जब ये 4 रोटियां बढ़ा के 54 किए हैं, मतलब Q को आप रोके हैं ना, तो ये नहीं कटेगा। जो पूरा होगा लिख करके आराम से ठोकिए, या चाहे समय लिख करके आराम से ठोक दीजिए। 54 बाटा में देखिए P तो आराम से ऑटोमेटिक पहले ही भाग चुका था, और ये दोनों बचल है। 4 3 7 से भागा ठोकेंगे, पूरा यूँ नहीं कट रहा है, तो 7 7 49, अभी 5 बचेगा, 5 बटा में 7 दिन का आपका आंसर आ गया। कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हम यहीं पे हैं। जब तक हम यूट्यूब पे हैं, आपको समस्या हो जाए तो फिर आप ही में कुछ कमी होगा, हम में कैसे कमी हो जाएगा? हमसे आप संपर्क तो करिए, कमेंटे के थ्रू करिए, क्या दिक्कत है? सब समस्या का निदान करवाएंगे। आ जाते हैं बंधु, भाई इतना लेंदी पर मत जाइएगा, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानसिकता होता है, कमजोर लोगों का, कि ये स्वर बड़ा लंबा गया। तो लंबा से क्या मतलब है? आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझिएगा तो मुंह में बनता है, बनवाए एक बार मुंह में। ये सवाल वाला देखिए, मिटा दे रहे हैं पहले, उसके बाद मुंह में ठुकवा रहे हैं। कैसे? यहाँ के बाद यहीं से देखिए कैसे मुंह में उड़ेगा। 2 दिन बाद P भागा, तो 2 दिन बाद भागा तो एक बार काम हटा दीजिए, बच कई गो गया? 50 गो। 60 गो में से 10 गो गायब। अब इन दोनों के लिए 50 गो बचा था, लेकिन 1 दिन पहले ही भाग गया, तो 1 दिन पहले भागा तो 1 दिन का काम इसका जरूर बढ़ाएंगे, हो जाएगा 54। और 54 बटा में ये दोनों ने मिलकर करेगा, हो तो पहले ही भाग गया था। 54 बटा 7, 54 बटा 7 कब आप ले जाके भागा देखते जानते तो कर दीजिए। इतने काम करना है, लिखिएगा तो टाइम तो लगभग करेगा। ध्यान से एक अरे सवाल को थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं फिर से। P Q तथा R किसी काम को क्रमशः 15, 20 तथा 30 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू किए, परंतु काम शुरू होने के 3 दिन बाद P तथा काम समाप्त होने से 2 दिन पहले Q काम छोड़ दिया।
या काम छोड़ देते हैं। बताएं काम कितने दिन में पूरा हुआ। ये थोड़ा सा बदलेगा अगली बार, अलग अलग है। क्या क्या है बंधु, देखिए आराम से, 15, 20, 30, 60 गो आपका आएगा टोटल वर्क। जब 60 गो टोटल वर्क आया तो पता चला कि पी जो है रोज 4-4 रोटी खा रहा था, क्यू जो है रोज 3-3 रोटी, और आर जो है रोज 2-2 रोटी खा रहा था। अब यहाँ पे देखिए अगली बार एक ही में मारेंगे। जो पहले भागा उसको माइनस करिए, और जिसको माइनस कर रहे हैं समझिए वो खत्म, जो प्लस हो रहा है वो बचेगा भागा लगाने के लिए भी। तो क्या करना है, नया काम करके डायरेक्टली लिख दें, इतना देर में तो बुझाइए गया होगा कि अब क्या करना है। तो नया काम आराम से लिखिए ना, 60 ही। और देखिए जौन बाद में भागा है ओकरा को माइनस करिए। बाद में कौन भागा था, ध्यान से इसको घेर दीजिए आराम से। बाद में ये भागा था, एक घेर दीजिए, आपका बुझा जाएगा बाद में कि हाँ अब एक से भागा नहीं लगाना है, क्योंकि बाद में भागा था। काट दीजिए इसको, काट रहे हालांकि बिना घटाइले मत काटिए। ये 3 दिन बाद भागा था, तो 3 दिन में 3 चौका 12 रोटी खा जाएगा, तो माइनस कर देंगे 12, खत्म। अब जौन बंदा पहले भाग रहा था उसको प्लस करिए। तो पहले कौन भाग रहा था, क्यों नो, पहले क्यों ना भाग रहा था, तो इसको घेरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले भागा था। इसका काम हम बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं तो ये भागा देने भी चलेगा, ध्यान से। तो 2 दिन पहले भागा है तो 2 दिन में 3 दूनी 6 रोटी खाया होगा। एक दिन में 3 रोटी खा रहा था, तो 2 दिन में 2 तिहाई 6 कहिए, चाहे 3 दूनी 6 कहिए, ये 6 रोटी खाएगा तो 6 रोटियां बढ़ जाएगा। तो टोटल कैसे बचा देखिए, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 60 में से 12 गया 48, 48 में 6 जोड़ देंगे 54, ना तो ऐसे भी 60 है 6 66, उसमें से 12 घटाइएगा तो 54 आपका आएगा। अब यही 54 को रोटियां तो खिलाना है, तो समय लिख के मार दीजिए भागा 54 बटा में केकरा से, पी से नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। पी से इसलिए नहीं बिकॉज ऑफ वो 3 दिन बाद भागा था। अगर वो भी 3 दिन पहले भागा होता ना तो उसका भी कमवा यहाँ प्लस हुआ रहता और उससे भी भागा होता, लेकिन 3 दिन बाद भागा है तो उस जय श्री राम खत्म हो गया। बस क्यू तथा आर बचे हुए हैं, ये दोनों मिलकर के रोज 5-5 रोटियां पीट रहे थे। 5 से भागा देंगे, अपना आंसर कायम हो जाएगा। 5 से 10 बार में कटा, 4 बचेगा, बटा में 5 दिन। थोड़ा सा ध्यान से मिला के चलना है बंधु, यहाँ से कुछ खास नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको 2 दिन पहले वाला बाद वाला जो भी क्वेश्चन होता है इसके बारे में आपको अब समस्या होने वाली नहीं है। हम आते हैं फिर अगले टाइप में। अगला टाइप हमारा फिर से रिवर्स जाएगा, क्योंकि मेरी आदत है, बार बार बताएं, मेरी आदत यही है कि हम आगे पीछे करते रहते हैं। हम आपको उस सीरियल वाइज नहीं पढ़ाते हैं ना कि हई पढ़ाए फिर हो पढ़ाए, ये सब का है जो एक ही तरीका के होते हैं क्वेश्चन, हम वही आपको बताते हैं। मतलब मैथ भी आपको लगे ना कि बॉडी मस्ती से समझ में आ रहा है, तो समझ में बंधु ऐसा ही आएगा, एक लेवल एक के संग गायब। आते हैं फिर से रिवर्स जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से। रिवर्स में कहाँ जाना है बंधु, जहां से शुरुआत किए थे फिर वहीं पे लेके जाएंगे आपको। वहां पे एक और ही सवाल आपके पास आता है, थोड़ा सा ध्यान से रखना है। हालांकि कहाँ रहेगा वो तो हम जानबे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से। अगला टाइप है ये हमारा। अब टाइप नंबर कितना आप मेंशन करते रहिए, हमको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइप करवा रहे हैं। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्त मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से। क्या है, एक सवाल इसमें और ले लेते हैं। कह देगा क्या कि ए तथा बी मिलकर, अच्छा ए तथा बी मिलकर को ए प्लस बी लिख सकते हैं ना बंधु, तो थोड़ा लिख लेते हैं ऐसा ही, थोड़ा मैनेज करिए लोग ना। ए किसी कार्य को हतना दिन में तो करेंगे ए बराबर करके हम लिख दे रहे हैं। जैसे क्या, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, जबकि ए अकेला 30 दिन में करता है। ए प्लस बी 10 दिन में, जबकि ए अकेला 30 दिन में करता है। अब यहां से एक लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है। क्या कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। हाँ, आर्मी ना है, कभी कभी ऐसा सवाल पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है, इसलिए थोड़ा सा आदमी सतर्क होकर चलता है। बताएं बी अकेला कितने दिन में करेगा। बी अकेला कितने दिन में करेगा। ये आगे पीछे करके पढ़ाने का एक और ही लॉजिक है मेरा। लॉजिक गुरु ऐसे ही थोड़ी ना कोई कहता है। लॉजिक ये है कि अगर इस तरीके से करते हैं तो आपको पीछे का भी याद आते रहेगा, वरना आगे बढ़ जाएंगे। अगवा जैसे जैसे बढ़ता है लोग पिछवा का भुला ही जाता है, तो इससे भी आपका निजात मिलेगा। थोड़ा ध्यान से क्या करना है देखिए। फिर से अगर इस लेवल के क्वेश्चन आए तो आपको हम कहेंगे कि ट्रिक से उड़ा दीजिए,
इतना छोटा मोटा अगर क्वेश्चन आया तो इसका एगो ट्रिक होता है। जैसे एगो फर्स्ट वाली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, हमने उसमें वो पढ़ाया था मिलकर बनाने का टाइमिंग। मिलकर अगर आपसे पूछता है तो a गुणे बी और बटा में a प्लस बी करवा दीजिए। लेकिन अगर मिल करके टाइमिंग दिया हो और फिर एक बंदे का अकेला टाइमिंग दिया हो और दूसरे का अकेले पूछे ना, तो बस सही तरीका में बस नीचे घटा करके दे दिया जाता है। किसी भी एक का काम अगर पूछा जाए, जैसे ए और बी का समय दिया है, ए तथा बी का मिला करके समय, जैसे याद था ना कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, यदि ए अकेला 30 दिन में तो बी अकेला कितना दिन में। जब अकेले वाला पूछता है ना बंधु, आराम से उड़ा दीजिए, ट्रिक से आराम से आ जाएगा। किसी एक बंदे का अगर अकेला वाला पूछेगा ना, वही टाइप में केवल ध्यान से, केवल इसी टाइप में और ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आए तब। सेम टू सेम मैंने अभी नहीं कि 30 या 10 आए, ये आंकड़ा बदल जाए मतलब उससे नहीं है। ये सब मेन कि ए तथा बी मिलकर 10 दिन में, ए अकेले इतने दिन में, तो बी अकेला कितना दिन में। अगर ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आता है ना, तो इसके लिए ए गुने बी यानी कि ए बी बटा में ए माइनस बी कर दिया जाता है। ए माइनस बी का मतलब ये नहीं है बंधु कि ए में से ए बी हम उठा के रखे हैं ना। ए बी का मतलब यहाँ पे जो टाइमवा दिया है ना, उसको घटा करके नीचे रखना है। तो देखिए 10 गुणे 30 अब बटा में घटा करके रख दीजिए। अगर अकेला का किसी का पूछ रहा है तो घटा के रखेंगे तो 20 आएगा। 30 में से 10 घटाएंगे तो 0 से इधर 0 काट दीजिए, 2 5 10, तो बस आराम से पहुँचती हैं 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके ट्रिक की कहानी है, बशर्ते वैसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाएगा तब की कहानी होगी। जब आंकड़े बदलने लगेंगे तो कहानी गड़बड़ाने लगेगी। तो थोड़ा ध्यान से रखना है। चाहे 3 गो का आ जाएगा तो और ही कम कहानी आपकी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 3 गो पे ट्रिक चलता नहीं है। 3 गो के लिए अलग ट्रिक आता है, तो हम कहले लिखवाने जाएं। बता दे रहे हैं आपको ना कि कहीं मान लीजिए ऐसा नहीं आया तो क्या फालतू में एलसीएम निकालिएगा, बन जाएगा ऐसा हूँ। लेकिन ध्यान से मेन आते हैं अपने ब्रह्मास्त्र की तरफ। क्या करना है, ए प्लस बी मिल के 10 दिन में तथा बी ए अकेला 30 दिन में काम कर रहा था। आप आज ही आराम से लघुत्तम में, लघुत्तम आपका 30 आएगा क्योंकि 10 के पहाड़ा में 30 आता है। तो दोनों मिलकर 3 रोटी पीट रहे थे, जिसमें से ए अकेला 1 रोटी पीट रहा था। यही कहानी है ना, भोजपुरी में तोड़ के आराम से समझिए ना, आराम से बुझा जाएगा। दोनों मिल के खा रहे थे तो 3 रोटियां खा रहे थे। उसमें से अगर ए अकेले 1 रोटी खा रहा था तो बी कई गो खा रहा होगा। जब ए 1 रोटी खा रहा था और दोनों मिलकर 3 गो, तो फिर बी कई गो खा रहा था, तो पता चल जाएगा 2। बी की क्षमता है, ये एक्चुअल में आपकी क्षमता है, इफिशियंसी इसको बोलते हैं। तो जब बी की क्षमता आपकी 2 आ गई है, इसलिए बी करेगा। बी का समय निकाल दीजिए, बी का समय, बातें वही हैं, ज्यादा इसमें भी कुछ खास नहीं दिमाग लगाना है, वही है। बशर्ते इधर उधर का आएगा, चाहे 3 गो का आएगा तो आप बना सकते हैं इस पर भी। जैसे एक सवाल ले लेते हैं इस पर, यदि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, 12 दिन में, थोड़ा सा देखिए ना, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, मतलब ऐसे आप समझिएगा, हालांकि पढ़ के समझा दे रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 दिन, ए बराबर 20 दिन और बी बराबर 30 दिन। तो बताएं सी अकेला कितने दिन में करेगा। पढ़ के पहले समझा दे रहे हैं, अब क्योंकि शॉर्टकट लिख रहे हैं बंधु। अब हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं ना है, लिखना है, बार बार इतना टाइमिंग काहे लिए दिया जाए। थोड़ा उधर से टाइम बचा के वो ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। वही समझ लीजिए, हम समझा दे रहे हैं क्या लिखे हैं एक्चुअल में। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 दिन, मतलब ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला 20 दिन में और बी अकेला 30 दिन में करता है। बताएं सी अकेला कितने दिन में करेगा। अगर ऐसा करके आ जाए तो क्या करना है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 दिन, ए का 20 और बी का 30। फिर से वही काम निकालेंगे, टोटल 60 गो आएगा। याद होइए गया होगा, इसका सबका 60 आइए रहा है। तो पता चला कि तीनों मिल करके 5 रोटी खा रहे थे। तीनों मिल करके 5 रोटी खा रहे थे। उसमें से ए खा रहा था 3 रोटियां और बी खा रहा था 2 रोटियां। अब कहेगा कि सी अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो सी तो इसमें कम में नहीं आ रहा है। सवाल तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, 1 सेकंड, कुछ डेटा बदल दे रहे हैं। एगो कौनों को 60 दिन कर दीजिए ना, बुझा जाएगा। सवालवा का बंधु थोड़ा सा डेटा गड़बड़ा गया है। डेटा अब हम हाथे से पढ़ाते हैं, हम कुछ लेके नहीं पढ़ाते हैं।
तो उसके बेसिस पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कोई मतलब नहीं है, फिर से आ जाते हैं दोबारा लेकर के, मतलब 60 दिन कर दीजिए ना, आ जाएगा। क्या है कि ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, यदि ए अकेले 60 दिन में तथा बी अकेले 30 दिन में करता है तो बताएं सी अकेला कितने दिन में करेगा, मतलब उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो क्या पता चला, ए बी तथा सी मिलकर के 5 रोटी, ए अकेले 1 रोटी, और जबकि बी अकेले 2 रोटी खा रहा है, तो इनमें सी कई को खाएगा। थोड़ा ध्यान से लगाना है, कैसे कि तीनों मिलकर के 5 रोटी खा रहे थे, उसमें से ए तथा बी मिलकर के अगर 2 1 3 रोटी खा गए तो फिर सी के लिए कई गो रोटी छोड़े हैं, तो 5 में से दोनों 3 मतलब 2 1 3वां घटा देंगे तो 2 गो क्षमता इसका आएगा। ये घटा के हालांकि नहीं समझना है, दिमागे से समझ लेना है कि तीनों मिलके 5 रोटी खा रहे थे, उसमें से ए तथा बी मिलके अगर 2 1 3 गो हुड़ दे रहे थे तो सी को कई गो छोड़ रहे थे, 2 रोटी, बस 2 रोटी बोले तो इसकी क्षमता जो होगी आपकी 2 आ जाएगी, ये इसकी क्षमता है। इसलिए सी का समय, यानी कि सी करेगा भी लिख सकते हैं कि सी करेगा क दिन में भाई, तो बटा में 2 यानी कि 30 दिन में। ध्यान से, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये थोड़ा गड़बड़ी होते रहती है, ये राकेश सर का अपना रूल है। ध्यान से, हम अपने ही से पढ़ाते हैं, हमारे पास कोनो सेट बुक्स ये फलाना चिलाना नहीं है, हमारा दिमाग पढ़ाते यहाँ पे है, दिमाग बैठा देते हैं एग्जाम हॉल में, वहाँ से आराम से अंतर्यामी बाबा की तरह कॉपी पेज पलटते रहते हैं कि का आ सकता है, का आएगा, का अब बार पूछेगा। तो थोड़ा ध्यान से, ज़्यादा कुछ खास नहीं है बंधु। आई थिंक इस लेवल का सवाल बन जाएगा आपका। मेन हालांकि टारगेट हमारा इधर घुमाना नहीं था, आ रहे हैं इसी को थोड़ा सा आगे कर करके। टाइप नंबर आपका स्टार्टिंग करना था, मतलब ये फर्स्ट टाइप का सिचुएशन है, इसीलिए आपको रिवर्स में लाए हुए हैं। अब रिवर्स में लाए हैं तो सब मार के जाएंगे। वो सवाल पहले देखिए कैसे पूछता है, कहता है कि ए, राम से हम बड़ी बार करिए ना, ढेर देर ये ABCD हुआ। राम किसी काम का 3/5 भाग 12 दिन में, जबकि श्याम उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। 8 दिन में करता है। बताएं दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। सुनिए पहले बात को। कह कि राम किसी काम का 3/5 भाग 20 दिन में, जबकि श्याम उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। बताएं दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। एक पहले आपको बात बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। टाइम एंड वर्क में जो हम LCM निकालने वाला प्रोसेस, चाहे आप बेसिक से बनाइए, चाहे इस मेथड जो हम बनवा रहे हैं उससे बनाइए, आप जब तक पूरा काम का समय आपके पास एक एक बंदे इंडिविजुअल बंदे का नहीं होगा ना, तब तक आप LCM निकालने का सपना भी मत देखिएगा। क्या बात बता रहे हैं कि जब तक पूरा काम का टाइमिंग, जैसे कि मैं अगर किसी काम मतलब पूरे काम को, दैट मीन्स अकेले ही भले करें, मैं किसी काम को 40 दिन में करता हूं, दैट मीन्स ये 40 दिन हमारा पूरे काम का समय है। तो जब लघुत्तम निकालने जाइएगा तो हमारा 40 का लघुत्तम आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं किसी काम का आधा भाग 20 दिन में करता हूं और आप उस काम का 1/3 भाग 30 दिन में करते हैं, तो लघुत्तम पे 20-30 नहीं जाएंगे, दोनों को फुल टाइमिंग मतलब फुल वर्क का टाइमिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर आधा काम 20 दिन में करता हूं तो पूरा, तो लूप से मार दीजिएगा सर 40 दिन में, तो 40वां जाएगा लघुत्तम पर। और वो बंदा अगर 1/3 काम 30 दिन में कर रहा है तो पूरा 30/3 90 दिन में करेगा, तो उसका 90 दिन में जाएगा लघुत्तम पर। वैसे ही कहानी बिल्कुल यहाँ पर भी है। अगर ये 3/5 भाग 20 दिन में करता है तो पूरा कितना दिन में करेगा, वो अगर आप निकाल लेते हैं तो वो आपका लघुत्तम पे जाएगा। और निकालने का एक सिंपल सा तरीका हम आपको बता रहे हैं, आप वहीं से पूछेंगे, आप वहीं से बतवाएंगे, मतलब आप जानते हैं, बस आपको समझा दे रहे हैं। अगर मैं किसी काम का आधा भाग, आधा माने 1/2 भाग 10 दिन में करता हूं तो पूरा, कह दीजिएगा आधा भाग 10 दिन में तो पूरा 20 दिन में। ये बंधु आप मुहवा से करना जानते हैं ना, बस इसको मैथ से करने का तरीका समझिए कि अगर आप 1/2 भाग 10 दिन में करते हैं तो पूरा भाग,
तो 10 गुणे 2/1 हो जाता है, तो अब आपका 20 दिन आता है, माने यूनिया जाके पलट जाता है। पूरा माने होता है 1 भाग, पूरा माने 1 भाग, 1/1, 100%। थोड़ी समझदारी दिखानी है। पूरा माने 1 भाग, यानी कि पूरा आप समझिए ना, पूरा भाग जब करना होता है तो जो 1/2 भाग था ये जाके गुना कर देता है 2/1 भाग से, तो 2/1 से गुना करते हैं तो यही आपका 20 आता है। इसी को आप भोजपुरी में लेके बोलते हैं कि अगर आधा 10 दिन में तो पूरा 20 दिन में। अब मैथ से आप सोचिए तो ऐसे होता है। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए ना कि अगर बटा बटा वाला देगा तो पलट पलट के पहले गुना करेंगे ताकि पूरा पूरा बन जाए। मतलब कैसे कि अगर कोई बंदा 2/5 भाग, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि 2/5 भाग अगर वो बंदा 12 दिन में करता है तो पूरा काम का टाइमिंग उसका निकालना है, तो ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे करके लिख देंगे इसका, क्योंकि यही आपका लघुत्तम में जाएगा। तो 2 × 12 और 6 × 5 30 दिन आएगा, और तीसरा को आप लघुत्तम पे ठोकने चाहिएगा। बार बार ये लिखना नहीं है कि आधा भाग इतना दिन में तो पूरा भाग इतना दिन में, क्या बार बार लिखना है। आइए समझाते हैं कैसे, डायरेक्ट कैसे करना है। आप पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि जब बटा वाला मतलब भाग भाग बना करके देगा तो ये आपका डायरेक्ट 20 दिन का और 8 दिन का लघुत्तम नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। लघुत्तम निकालिएगा, पूरा काम का समय होना चाहिए, और पूरा काम का समय आराम से वैसे हो जाता है। देखिए ये बराबर 20 गुणे है पलट करके, जो 3/5 भाग था ना इसको पलट करके 5/3 बना लीजिए। बात समझ में आ रहा बंधु? तो ये आपका आया 20 × 5 = 100/3 दिन, ये आपका टोटल वर्क हुआ इसका। उसी तरीके से बी का 8 गुणे 2/3 है ना, तो 11 को पलट के मारिए 3/2, तो 2 × 4 तो कट गया आराम से, तो चढ़ती हैं 12 दिन, ये 100/3 दिन और इसका 12 दिन। अब 11 के पॉइंट में मत तोड़ने लगी, आराम से यही से आ जाता है। अब इनका निकालेंगे हम लघुत्तम। तो लघुत्तम निकालने का एक पहले राज समझिए, इसका क्या होता है, मूड मेनली क्या होता है। जब बटा वटा में नंबर आ जाए तो बटा वाले नंबर का अगर आप लघुत्तम निकालने जाते हैं तो दोनों प्रोसेस काम करवाने पड़ते हैं। दोनों प्रोसेस का मतलब आपको लघुत्तम भी निकालना पड़ता है और महत्तम भी निकालना पड़ता है। अगर लघुत्तम निकालना हो तो ऊपर लघुत्तम और नीचे महत्तम, और कहीं अगर महत्तम निकालना होता है तो ऊपर महत्तम और नीचे लघुत्तम किया जाता है। समझा दे रहे हैं एक टॉपिक। अगर भिन्न वाले नंबर का भिन्न का एलसीएम निकालना होता है ना, तो हम अंश हर ना लिखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का अंश हर नहीं समझ में आता है, तो ऊपर नीचे समझ में आता है ना। तो बस ध्यान से रखिएगा कि जो निकालना है वो ऊपर होगा, यानी ऊपर का एलसीएम निकल जाता है। अब बटा में यानी कि नीचे का एचसीएफ महत्तम, इसका पार्टनर निकालना पड़ता है। और यही अगर महत्तम निकालना होगा तो ऊपर का महत्तम और नीचे का लघुत्तम। माने टारगेट यही समझना है कि भिन्न बोले तो बट्टा वाले नंबर का अगर लघुत्तम निकालना है तो ऊपर वाला का लघुत्तम निकलेगा, निचवा का महत्तम निकाला जाता है। और दूसरी बात कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम हमेशा 1 आता है। सह अभाज्य माने कि अगर आपस में कुछ कॉमन ना दे, जैसे 9 तथा 10, अब 9 10 है तो दोनों में क्या कॉमन है, 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो उनका महत्तम 1 आएगा। अब 1 तथा 3 तो महत्तम 1 आएगा। तो माने इसके बटा में 3 है, इसके बटा में क्या कुछ नहीं है, तो क्या है 1 न है, तो महत्तम इनका कुछ नहीं बनेगा। कुछ नहीं का मतलब 1 बनेगा, वैसे तो बटा में 1 लिखने का क्या जरूरत है। आप चुपचाप 100 तथा 12 का लघुत्तम निकालने की सोचिए ना, तो 300 आएगा। 300 आएगा, ये निकाल के आप देख सकते हैं। हमने बार बार बताया, जैसे 12 के पहाड़ा में तो 100 नहीं आता, 200 करेंगे, 200 नहीं आता तो 300 करेंगे तो 300 आता है। 300 जो है 12 के पहाड़ा में, हाँ 312 के पहाड़ा में आता है, 12 × 30 25 बार में आता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादा क्या है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आ जाते हैं। अब जैसे 300 आपका टोटल काम आया ना बंधु, तो मेन अब यहाँ पे प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्या हो जाता है कि कोई को काम का समय हुआ जी, तो कुछ नहीं है, 12 से इसमें भागा देंगे। अब वो इसके पहले जैसे 60 होता था तो 12 × 5 = 60, तो 5 रोटी कर दिए। अब अगली बार नहीं आपका डायरेक्ट मुंह से आ रहा है तो भागा दे करके लिखिए। भागा माने आप वैसे भागा दीजिए या फिर वैसे भागा दीजिए, ये आपके अनुसार काम करेगा। ऐसा ही हालांकि जानबूझ के दीवार है, यहाँ पर लॉजिक है। आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि भागा माने आप ऐसे भागा दीजिए, ये भी भोगे कहलाता है, या फिर इस तरीके से भागा दीजिए, ये भी भोगे कहलाता है। जब कटाने जाएंगे ना बंधु तो क्या पता चलेगा, माने इसको दोबारा स्टेप पे लिखिए ना, आराम से मजा आ जाएगा। समझना है हमें, वह बात ना है। तो मेरे कहने का मतलब है प्यारों कि भागा देने का मतलब बटा में 12 लिखिए, अच्छा है गुना करके 1/12 लिखिए, एक ही मतलब है। ये काहे गुणवा करके बता रहे, एकरा पीछे एगो राज छिपल है एकरा लिए।
तो थोड़ी समझदारी दिखानी है कि 300 में 12 से भागा देना था, तो क्या किया आपने, इसको पलट करके गुणों करा सकते हैं, यही ना कहानी था इधर। तो उसी तरीके का यहाँ पे भागा देने में अगर आपको असक्षम या असुविधा महसूस हो रहा है, वैसे तो हो जाएगा, हम बता रहे हैं कैसे। ऊपरवा से पहले भागा दीजिए ना, कई बार में कटेगा, 100 से 300 कई बार में कटेगा, तो 3 बार में, तो नीचे जो भी है गुना करा दीजिए, तितरी का 9 आ जाएगा उधर। कैसे आएगा देखिए, 300 अब बटा में 100 है, अब बटा के बटा वाला ऊपर जाता है, शायद आपको पता हो। जब बटा के बटा वाला ऊपर जाता है तो सैया तो भाग कराएगा, लेकिन हई 3 और जो बटवा वाला 3 था गुना कराएगा ना, तो तितरी का 9, माने ए की अकेले क्षमता 9 रोटी खाने की और बी की अकेले क्षमता 25 रोटी खाने की, यहाँ से आ जाएगा उसका। देखिए आराम से थोड़ा ध्यान से लगा लेना है, बड़े बड़े क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेटिव तो हो ही जाता है, कुछ ज़्यादा दिमाग थोड़ी ना लगाना है, मेन काम आपका ये है। अब क्या कर रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 300 माने समय निकाल दीजिए दोनों का, ए प्लस बी का समय, दैट मीन्स दोनों मिल करके करेंगे। तो 300 रोटी आप दोनों मिल के अगर पीटने लगेंगे ना बंधु, तो 25 और 9 34, 34 को के हिसाब से ना पीटेंगे, 34 से मार देंगे भागा, 34 से जब भागा लगाएंगे तो कटेगा केवल 2 से, 150 बार में, वही वाला 17 बार में। अब आपको यहाँ से पहाड़ा पढ़ करके मिक्स फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, 17 8 36 से अभी 14 को बचेगा, बटा में 17 भी, थोड़ा ध्यान से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पर। आप ये कैलकुलेटिव हो गया है, और हम जानते हैं आप आर्मी वाले हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब नहीं होना रे भाई। हम एगो बात आपको बता रहे हैं, मान लीजिए अब ऐसा क्वेश्चन या ऐसे लेवल का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करिएगा, डिस्टर्ब नहीं होना है, आंकड़ों से डिस्टर्ब नहीं होना है। अभी आंकड़ों से डिस्टर्ब हो रहा है तो समझिए आपने कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया है। जोड़ घटा गुना भागा आप करते रहिए, हालांकि उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी वो अपलोड करने वाले हैं, जो बेसिक हम पढ़ाते हैं जोड़ घटा हो ना उसका, क्योंकि हम अपने क्लास में ना 7 दिन तक जोड़े घटा पढ़ाते हैं, और उसका क्वेश्चन आता है, आप जोड़ घटा हो मत समझ लीजिएगा 9 6 15 वाला, थोड़ा ध्यान से आते हैं इधर। इसी सवाल का थोड़ा सा बदल दीजिए आंकड़ा, जैसे राम किसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में, जबकि श्याम उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। अब आगे क्या आपसे पूछ दिया कि बताएं दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। आ जाते हैं, बड़ी बार आपका छोटा छोटा आंकड़ा था, आराम से बना लीजिएगा। कैसे, ए बराबर क्या बताए थे अभी थोड़ी देर पहला बार, कि जब बटा बटा वाला आए तो पलट पलट के सीधे पहले पूरा काम का समय निकालिए। तो बटवा वाला पलट देते हैं 4/3, तो 3 5 15। देखिए अब अगली बार लॉलीपॉप आए तो कहिएगा कि मास्टर बड़ा आसानी से बता दिया, यो मास्टर वैसे ही बताया जैसे वो बताया होगा। तो थोड़ा ध्यान से, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कट गया तो कट गया, उसके लिए कौन परेशान होने जाए। ये 2 चौका 8, 4 बार में कटा तो चढ़ती है 12 दिन इसका आया, पूरा काम का समय आ गया ना। बस फट से लघुत्तम निकालेंगे यहाँ से, लघुत्तम हमारा अगेन 60 आएगा। है 3 रोटी खा रहा है, 5 रोटी खा रहा है, अगर दोनों से मिला के करवाने को कह रहा है तो आराम से A + B करेंगे, चाहे A + B का समय कुछ वो लिख करके मारिए ना, 60/5 3 8। जब दोनों मिलेंगे तो 8 रोटी पीटेंगे ना, 8 से, अरे गधा गजब कॉलम है हमारी भी। 8 रोटी 8 से भागा ठोकेंगे, जो आएगा सो आएगा। 4 से हालांकि कटेगा आपका, ऊपर वाला 15 बार में, नीचे वाला 2 बार में। 15/2 माने 7.5 दिन। अब 7.5 दिन को पॉइंटों में बना सकता है 7.5 दिन। तो ध्यान रखना है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको परेशान नहीं होना है। बहुत कुछ छोटा क्वेश्चन है, कुछ है। अब बहुत सारे लोगों का परेशानी होती है कि ये सर बाटवा वाला कैसे बनेगा, अरे कैसे बनेगा रे गधा, ऐसा ही बनेगा, कुछ नहीं है। क्या करना है इसमें कि वो 3/4 भाग 15 दिन में न कर रहा था, पूरा काम का समय निकालिए, और पूरा काम के लिए जो 3/4 जो भाग है आपका, ये पलट पलट के गुना करा दिया जाता है। अब ए 3/4 भाग था तो ए वाला दिनवा में 4/3 से गुना करा दीजिए उलाट करके, और बी वाला 2/3 था तो इसको उलाट करके 3/2 से गुना कराइए। आपका असली पूरा काम का समय आएगा। इसका निकालिए लघुत्तम। जैसे ही लघुत्तम आपके सामने आ जाता है, फिर A + B से मिला के करवाना, आराम से मिला के ठोक दीजिए, भागा आपका आंसर कायम। तो टेंशन परेशानी नहीं लेनी है इन सब टाइप में। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है। जय हिंद।